very good morning, class. I hope you all are doing very well. So today we will be doing your chapter 1 from your supplementary reader snapshots. आपकी जो supplementary reader है snapshots, उसका chapter 1 that is the summer of beautiful white horse. आज हम वो पढ़ने वाले हैं. So we will be reading it. हम कोशिश करेंगे कि इसका जो central plot है, theme है, characters हैं, story line है, हम समझें. So let's just start it. द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स बाय विलियम सरोयन. विलियम सरोयन की एक कहानी है जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ये कहानी दो गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की हैं जो एक ट्राइब से, एक आदिवासी प्रजाति से बिलोंग करते हैं, जिनका हॉलमार्क, जिनके मतलब वैल्यूज़ जिन पे वो बिलीव करते हैं वो क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास एवं ईमानदारी. मतलब ये ट्राइब जो है अपने ईमानदारी के लिए जानी जाती है. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence. एक दिन उन अच्छे दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था और ये दुनिया जो थी बहुत सारी अमेजिंग थिंग्स से भरी हुई थी. एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. ज़िंदगी एक रहस्यमय सपने की तरह थी. माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me अब टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. मेरा कज़न मुराद, जिसे बाकी सब लोग पागल समझते थे सिवाय मेरे घर सुबह 4 बजे आया और मुझे जगाया. मेरी विंडो जो थी रूम की उस पर टैप कर उसे खटखटा कर. अरम ही सेड. तो अब जो नरेटर है स्टोरी का, उस करेक्टर का नेम अरम है. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं अपने बिस्तर से बाहर निकला और खिड़की से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ. मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैंने जो देखा. इट वॉज एन मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग. अभी सुबह नहीं हुई थी, गर्मियों का समय था. डे ब्रेक, सुबह होने में कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा था, बट इतनी लाइट थी कि मैं ये समझ सकूं कि मैं सपना नहीं देख रहा. माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मेरा कज़न मुराद जो था वो एक खूबसूरत वाइट हॉर्स पर बैठा था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़. मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आंखें मली. येस, ही सेड इन आर्मेनियन, इट्स अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट टू राइड. उसने आर्मेनियन लैंग्वेज में मुझसे कहा, हाँ यह एक घोड़ा है और तुम सपना नहीं देख रहे हो. जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मुझे ये पता था मेरा कज़न मुराद जो है उसे ज़िंदा होने की इतनी खुशी थी जितनी और किसी को नहीं थी. बट दिस वॉज मोर देन एवर इवन आई कुड बिलीव. ये लेकिन ये इतना कुछ ज़्यादा था कि मुझे भी यकीन नहीं हो पा रहा था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड. पहली बात, मेरी जो अर्लीस्ट मेमोरीज़ थी, यादें थी, वो घोड़ों के बारे में थी और मेरा जो इच्छा थी हमेशा से वो उन्हें राइड करने की थी. दिस वॉज़ अ वंडरफुल पार्ट. ये सबसे खूबसूरत पार्ट है. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. लेकिन दूसरे जो डिटेल है, हम गरीब लोग हैं. बेसिकली उसकी जो इच्छा थी वो घोड़ों को राइड करने की थी, लेकिन वो गरीब थे इसीलिए वो उसे पूरा नहीं कर सकता था. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ. और यही वो पार्ट था जो मुझे इस जो मैं देख रहा था उस पर विश्वास नहीं करने दे रहा था. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी. हम गरीब थे, हमारे पास कोई मनी नहीं थी. आर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हमारी पूरी ट्राइब गरीबी से जूझ रही थी. एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. हर गार्गोलियन फैमिली कौन है? एक आर्मेनियन ट्राइब का नाम है. तो गार्गोलियन फैमिली जो थी वो पूरी की पूरी एक बहुत ही अमेजिंग टाइप की पॉवर्टी, गरीबी में जी रही थी. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आर बेलीज. किसी को समझ नहीं आता था कि हमें इतनी इनफ मनी भी कैसे मिलती है कि हम अपने पेट को खाने से भर सकें. नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द फैमिली. जो
ओल्ड मैन थे, उन्हें भी ये बात समझ नहीं आती थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि हम अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज़। हम अपनी ईमानदारी के लिए 11 सेंचुरीज से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन what we like to think was the world। इवन तब भी जब हम एक वेल्दीएस्ट एक टाइम में बहुत अमीर हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। हम पहले प्राउड थे, फिर ईमानदार थे। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही और गलत में बिलीव करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हम में से कोई भी दुनिया में किसी का फ़ायदा नहीं उठाता, लेट अलोन स्टील। चोरी करना तो दूर की बात है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट। हालांकि मैं उस हॉर्स को देख सकता था, इतना वो मैग्निफिसेंट था, इतना अमेजिंग था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मैं उसे स्मेल भी कर सकता था, सो लवली। इवन दो आई कुड हियर इट, हालांकि मैं उसे सुन भी सकता था सांस लेते हुए, सो एक्साइटिंग। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी। लेकिन फिर भी मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि इस हॉर्स का मेरे कज़न मुराद से या मुझसे कोई लेना देना हो सकता है, या हमारी फैमिली के किसी भी मेम्बर से कोई लेना देना हो सकता है। Asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse। जागे हुए या सोते हुए मुझे ये पता था कि मेरा कज़न मुराद कभी उस हॉर्स को ख़रीद नहीं सकता। एंड इफ़ ही couldn't have bought it, he must have stolen it। और अगर उसने ख़रीदा नहीं है तो ज़रूर चोरी किया है। एंड ही रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मैं ये मानने से इनकार कर रहा था कि उसने इसे चोरी किया है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली जो थी अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था कि मुराद चोरी करेगा। नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गार्गोलियन फैमिली का कोई भी पर्सन कभी भी चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न देन एट द हॉर्स। पहले मैंने अपने कज़न को देखा और फिर हॉर्स को। देयर वॉज अ पॉइज स्टिलनेस, ह्यूमर इन ईच वन ऑफ देम। उन दोनों के अंदर एक ठहराव और ह्यूमर था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे मुझे एक हाथ तो खुशी हुई, ऑन द अदर फ्राइटेड मी, और दूसरी तरफ डर भी लगा। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मैंने मुराद से पूछा, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चोरी किया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड इट वाज ट्रू। उसने कहा कि अगर खिड़की से बाहर आओ अगर तुम इसे राइड करना चाहते हो। इट वॉज ट्रू देन, ये सच था। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रह गया था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज़। वो मुझे यहाँ पर इनवाइट करने आया था, लेकिन मैं इसे राइड करूँगा या नहीं ये मेरी चॉइस थी। वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज़ मनी। चलो फिर मैंने सोचा कि एक घोड़े को राइड करने के लिए चुराना किसी मनी को चुराने जैसा नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजन स्टीलिंग एट ऑल, शायद इसे चोरी कह भी नहीं सकते। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजन स्टीलिंग। अगर आप मेरे और मेरे कज़न मुराद की तरह हॉर्सेस के लिए पागल हैं तो इसे चोरी नहीं कहेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग एंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये चोरी तब तक नहीं बनेगी जब तक हम उस घोड़े को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, जो कि मुझे पता था हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। मैंने कहा मुझे कुछ कपड़े डालने दो। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी। उसने कहा ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े बदले। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। मैं विंडो से बाहर कूदा और हॉर्स की पीठ पर बैठ गया अपने कज़न मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तब हम टाउन के बाहरी इलाके में रह रहे थे, वॉलनट एवेन्यू में। बिहाइंड आर हाउस वॉज द कंट्री, हमारे हाउस के पीछे कंट्री थी। कंट्री मतलब ऐसा एरिया जहाँ फॉरेस्ट्स या खेत होते हैं। वाइन यार्ड्स थे वहाँ पर, ऑर्चर्ड्स थे, बाग थे, इरिगेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थी, गांव की सड़कें थी। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। 3 मिनट के अंदर अंदर हम ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, उसके बाद हॉर्स ने दौड़ना शुरू किया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो बिल्कुल नई और अच्छी थी सांस लेने के लिए। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, घोड़े की दौड़ने की जो फीलिंग थी वो बहुत वंडरफुल थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेम्बर ऑफ आवर
फैमिली बिगेन टू सिंग। मेरा कज़न मुराद, जिसे घर का सबसे पागल मेंबर माना जाता था, उसने गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, और मेरा मतलब ये कहने से कि उसने रोर करना, दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब। आपका स्ट्रीक है जो, उसका मतलब क्या होता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन होता ही है जो पागल हो या थोड़ा सा सनकी हो। तो हमारी फैमिली में मुराद था ऐसा वो पर्सन। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खसरोव। उससे पहले हमारे अंकल खसरोव थे, एन एनॉर्मस मैन विद द पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। एक मैग्निफिसेंट मैन जिनका एक बहुत ही पावरफुल दिमाग था, उनके सिर पर काले बाल थे। द लार्जेस्ट मॉस्टच इन द सैन जोकेन वैली, उनकी मूछें जो थी सबसे बड़ी थी सैन जोकेन वैली में। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जैसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था। सो इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते थे। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, वो इतने इम्पेशेंट थे कि वो किसी को भी बात करने से रोक देते थे दहाड़ कर। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उनका एक पेट डायलॉग क्या था, इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। ये मायने नहीं रखता था कि कोई पर्सन किस बारे में बात कर रहा है। वंस इट वॉज हिज ओन सन अराक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मुस्टाच ट्रिम टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर। एक बारी की बात है, उनका खुद का बेटा अराक 8 blocks तक नाई की दुकान तक भाग के गया अपने फादर को बताने कि उनके घर पे आग लग गई है। दिस मैन खसरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड। ये जो पर्सन खसरोव थे, ये अपनी चेयर में बैठे और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन द फायर। नाई ने याद दिलाया कि आपका बेटा बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खसरोव रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। खसरोव ने चिल्लाकर बोला, बहुत हुआ, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है, मैं कह रहा हूँ। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। मेरा कज़न मुराद जो था, इस पर्सन का वंशज माना जाता था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ुराब, हालांकि मुराद के फादर का नाम ज़ुराब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कि काफ़ी ही प्रैक्टिकल पर्सन थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट। हमारे ट्राइब में ऐसा ही था कि एक जो फादर, मतलब आप एक ऐसे सन के फादर हो सकते हो जिसकी जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वो आपसे बिल्कुल मैच नहीं करती। The distribution of the various kinds of spirits of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. हमारे ट्राइब में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे, वो हमेशा से ही ऐसे था। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, हम उस घोड़े की सवारी किए जा रहे थे और मेरा कज़न गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। हम अभी तक ओल्ड कंट्री मतलब ग्रामीण इलाका कह सकते हैं, जिसमें वहीं थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग, जहाँ पर ये मानते थे हमारे पड़ोसी कि हम वहीं से बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जब तक उसने दौड़ना चाहा। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन। फिर मेरे कज़न मुराद ने मुझसे कहा, नीचे उतरो, मैं इसे अकेले दौड़ाना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले राइड करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड गेट डाउन, ये तो हॉर्स की मर्ज़ी है, चलो अब नीचे उतरो, मुराद ने कहा। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा घोड़ा मुझे अपनी सवारी करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, वो हम देख लेंगे, मुराद ने कहा, ये मत भूलो कि हॉर्सेस के साथ ज़्यादा अच्छा मैं हूँ। वेल आई सेड, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मैंने कहा जैसे तुम्हारा घोड़ों के साथ एक अच्छा रैपिड है, मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। मुराद ने कहा अपनी सेफ्टी के लिए चलो हम आशा करते हैं ऐसा ही हो, चलो अब नीचे उतरो। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, चलो ठीक है, लेकिन याद रखो तुम्हें मुझे ट्राई करने देना होगा इसे अकेला राइड करने का। आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ायर रन, मैं नीचे उतरा और मेरे कज़न मुराद ने अपनी हील्स जो हैं घोड़े पर किक करी और चिल्लाया वज़ायर रन, इसका मतलब होता दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग, घोड़ा जो था
उस पिछली टांगों पर अपनी खड़ा हो गया, उसकी जो आगे की टांगें थी वो हवा में थी, स्नॉटेड एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट। तो इतनी तेज़ दौड़ा जो कि बहुत लवली स्पीड थी। माई कज़न मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। मेरे कज़न मुराद ने एक खाली ग्रास लैंड में उस घोड़े को दौड़ाया। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, एक बीच में सिंचाई की छोटी सी एक नहर थी, उसको उसने क्रॉस किया उस हॉर्स पर बैठे बैठे। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग बैक, और 5 मिनट बाद लौटा और वो बिल्कुल गीला था। द सन वॉज कमिंग अप, नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड। सूरज जो था वो धीरे धीरे अब उग रहा था और मैंने कहा अभी मेरी बारी है इसे राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़न मुराद घोड़े से नीचे उतरा। राइट ही सेड, उसने कहा तुम इसकी सवारी कर सकते हो। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं घोड़े की पीठ पर बैठा और एक मोमेंट के लिए मुझे बहुत डर लगा, घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़न मुराद सेड, उसके मसल्स पे किक करो, मुराद ने कहा। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट, हमें उसे वापस ले जाना है सबके जागने से पहले पहले। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, देन इट बिगेन टू रन। मैंने उस घोड़े के मसल्स पे किक किया, फिर से जो घोड़ा था वो उसने अपनी टांगें ऊपर उठाई और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिश, द हॉर्स रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हलाबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। अब आरम को समझ नहीं आया उसको राइड कैसे करना है, तो इंस्टेड उस एक ग्रास लैंड में दौड़ाने की जगह घोड़ा जो था वो वाइन यार्ड की तरफ दौड़ा और वाइन्स के ऊपर छलांग लगाने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, घोड़े ने 7 वाइन्स को क्रॉस किया और फिर आरम फाइनली नीचे गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और फिर वो दौड़ता ही रहा। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, मेरा कज़न मुराद दौड़ता हुआ रोड पर आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित नहीं हूँ, मुराद ने चिल्लाया, लेकिन हमें उस हॉर्स को पकड़ना होगा। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, तुम इस तरफ जाओ मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर वो तुम्हें मिलता है, बी काइंडली, आई विल बी नियर, वहीं रहो मैं पास ही रहूँगा। आई कॉन्टिन्यूड डाउन द रोड, माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरीगेशन डिच, मैं वहीं रहा, रोड पर चलता रहा, मेरा कज़न मुराद जो है वो खेत की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, उसे आधा घंटा लगा हॉर्स को ढूंढने में, एंड ब्रिंग हिम बैक, और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, चलो जल्दी करो, चढ़ो इस घोड़े पर, सारी दुनिया जाग चुकी है। वट विल वी डू, आई सेड, मैंने पूछा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, हाँ या तो हम उसे वापस छोड़ कर आएंगे या उसे छुपा कर रखेंगे कल सुबह तक। ही डिडंट साउंड वरीड, आई न्यू हिड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, वो चिंतित नहीं सुनाई दे रहा था, तो मुझे पता था कि वो उसे छुपाने वाला है, उसे वापस छोड़कर नहीं आएगा। नॉट फॉर अ वाइल एंड एनी रेट, कुछ समय के लिए वो उसे अपने पास ही रखेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, मैंने पूछा हम उसे कहाँ छुपाने वाले हैं। आई नो अ प्लेस, ही सेड, मुझे एक जगह पता है, मुराद ने कहा। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने पूछा कितने समय पहले तुमने इसे चोरी किया। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time, और मुझे एकदम से रियलाइजेशन हुई, एहसास हुआ कि मुराद जो है वो काफ़ी समय से ये अर्ली मॉर्निंग सवारियाँ कर रहा था उस घोड़े की, एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, और इसी सुबह मेरे पास आया क्योंकि उसे पता था कि मुझे घोड़े की सवारी करना पसंद है। Who said anything about stealing a horse, he said, किसने कुछ भी कहा कि मैंने इस घोड़े को चोरी किया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने पूछा कितने समय पहले तुमने इसको राइड करना शुरू किया। Not until this morning, he said. इस मॉर्निंग से पहले नहीं। Are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, but that's what you are to say. ऑफकोर्स मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम पकड़े गए तो तुम यही बोलोगे। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे हों। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, तुम्हें यही पता होना चाहिए कि हमने आज सुबह ही इसे राइड करना शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न ऑफ अ डेजर्टेड वाइनयार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन। हमने उस घोड़े को चुपचाप एक बार्न में, एक डेजर्टेड वाइनयार्ड के बार्न में लेकर गए,
जो कि एक फार्मर का हुआ करता था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, वहाँ पे कुछ खाने के लिए ओट्स और अल्फाल्फा था। वी बिगेन वॉकिंग होम, हम वहाँ से घर की तरफ लौटे। इट वॉजेंट ईजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मुराद ने बताया कि उस हॉर्स को अच्छे से बिहेव कराना आसान काम नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव अ वे विद द हॉर्स। शुरुआत में वो घोड़ा आज़ाद घूमना चाहता था, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मुझे हॉर्सेस के साथ एक रैपट है, मैं उनके साथ अच्छा हूँ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांटेड टू डू, मैं उनसे वो करवा सकता हूँ जो मैं करवाना चाहता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, मैंने पूछा तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, मेरी घोड़ों के साथ एक समझ है। येस बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, बट किस तरह की समझ, मैंने पूछा। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक सिंपल और ईमानदार, उसने आंसर दिया। वेल आई सेड आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स, मैंने कहा काश मैं भी इस तरह की समझ हॉर्सेस के साथ बना पाता। यू स्टिल अ स्मॉल बॉय ही सेड, When you get to be 13 you'll know how to do it, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, जब तुम 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे करना है। I went home and ate a hearty breakfast, मैं घर गया और मैंने एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट लिया। That afternoon my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarette, उस दोपहर हमारे अंकल खोसरव हमारे घर आए कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो पार्लर में बैठे थे, वाइन पी रहे थे, स्मोक कर रहे थे और पुराने समय को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, उसके बाद एक और विजिटर आया। अ फॉरेनर नेम जॉन बायरो एन अजायरन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, उसके बाद एक और विजिटर आया जिसका नाम जॉन बायरो था, जो कि एक अजायरियन था, मतलब वो उनकी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता, लेकिन वो आर्मेनियन बोलना उसने शुरू किया क्योंकि वो अकेला फील करता था। माय मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked, then at last sighing sadly, मेरी मदर उस स्ट्रेंजर के लिए, विज़िटर के लिए कॉफ़ी और तंबाकू लेके आई और फाइनली उस विज़िटर ने एक लंबी दुख भरी सांस ली। ही सेड माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, और उसने कहा मेरा सफ़ेद घोड़ा जो पिछले मंथ चोरी हो गया था वो अभी भी गायब है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। द अंकल खोसरव बिकेम वेरी इरीटेबल एंड शाउटेड इट्स नो हार्म वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, मेरे अंकल खोसरव एकदम से बहुत इरीटेटेड हो गए और चिल्लाए इसमें क्या नुकसान है। वट इज़ द लॉस ऑफ अ हॉर्स, एक घोड़ा खोने से क्या लॉस हो सकता है। हैवेंट वी ऑल लॉस द होमलैंड, हम सब ने अपनी ज़मीन नहीं खोई। वट इज़ दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम्हें घोड़े के पीछे क्यों रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बैरो सेड, ये तुम्हारे लिए शायद कहना आसान है, जॉन बैरो ने कहा, बट वट ऑफ माई सरे, वट गुड इज़ सरे विदाउट अ हॉर्स, एक मेरे जैसा पर्सन हॉर्स के बिना क्या है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरव रोड, अंकल खोसरव ने एज यूजल क्या कहा, इस पर कोई ध्यान मत दो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बैरो सेड, मैं यहाँ पर 10 माइल चल कर आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरव शाउटेड, अंकल खोसरव ने क्या कहा, तुम्हारे पास टांगे हैं, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरी लेफ़्ट लेग में पेन होती है, फार्मर ने कहा, जॉन बैरो ने कहा। पे नो टेंशन टू इट माई अंकल खोसरव रोड, अंकल खोसरव ने क्या कहा, उस पर ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सेड, जॉन बैरो ने कहा वो हॉर्स $60 का था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खोसरव सेड, मैं पैसे पर थूकता हूँ, अंकल खोसरव ने कहा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और फिर वो वहाँ से खड़े हुए और दरवाजे को बंद करते हुए वहाँ से निकल गए। मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन, वो एक अच्छे इंसान हैं लेकिन वो अपने घर को मिस करते हैं, इसीलिए वो इस तरीके से बिहेव करते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस, वो जो फार्मर था जॉन बैरो वो चला गया और मैं अपने कज़न मुराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, वो एक बर्ड के विंग्स जो हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो उस पक्षी से बात कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, उसने पूछा क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, मैंने उससे बताया कि कैसे जॉन बैरो हमारे घर आया था और उसे उसका घोड़ा वापस चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ, तुम्हें
1 महीना हो गया उसका घोड़ा चोरी किए हुए। आई वॉन्टेड टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मुझे घुड़सवारी नहीं आ जाती। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। मेरे कज़न मुराद ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा उसे घुड़सवारी सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, मैंने कहा हम उस हॉर्स को 1 साल तक रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट, मेरा कज़न मुराद खड़ा हुआ। वट ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेम्बर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। क्या कह रहे हो? क्या तुम गार्गोलियन फैमिली के एक मेंबर को चोरी करने के लिए कह रहे हो? उस हॉर्स को अपने घर ट्रू ऑनर के पास वापस जाना ही होगा। व्हेन, आई सेड, मैंने पूछा कब? इन 6 months एट द लेटेस्ट, एटलीस्ट 6 महीने के बाद तो उसे जाना ही होगा। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, उसने उस घायल पक्षी को हवा में उछाला। द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, उस पक्षी ने कोशिश करी, 2 बार नीचे गिरा, बट एट लास्ट फ्लू अवे, लेकिन फाइनली वो उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. अगले 2 हफ्ते तक हर सुबह मैं और मेरा कज़न मुराद उस घोड़े को बाण से निकालते, उसकी सवारी करते। When it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me and ran away. जब मेरी बारी आती उस घोड़े की सवारी करने की तो वो घोड़ा मुझे गिराकर भाग जाता। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड। फिर भी मैं आशा करता रहता कि मैं भी अपने कज़न मुराद की तरह उसे चलाना, उस घोड़े को दौड़ाना सीख जाऊंगा। One morning on the way to Fetwajian's desert vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक सुबह जब हम घोड़े को वापस छोड़ने जा रहे थे वाइनयार्ड में, तो हमें रास्ते में जॉन बैरो ही मिल गए। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। मुझे बात करने देना, मुराद ने कहा, मुझे फार्मर्स से बात करनी आती है। गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कज़न मुराद ने जॉन बैरो को गुड मॉर्निंग विश किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, फार्मर ने उस घोड़े को अच्छे से स्टडी किया। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम? जॉन बैरो ने पूछा। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन अर्मानियन, घोड़े का नाम उसने बताया, माई हार्ट। अ लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ? बहुत ही प्यारा घोड़ा है, बट मैं कसम खाकर कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो मेरे से बहुत हफ्ते पहले चुरा लिया गया था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड। मुराद ने कहा ज़रूर। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, फार्मर ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स। दांत तक बिल्कुल सेम है, मैं कसम खा सकता हूँ ये मेरा हॉर्स है, लेकिन मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मुझे पता है तुम्हारा परिवार बहुत फेमस है अपनी ईमानदारी के लिए। येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक शकी इंसान जो है वो अपनी आंखों का विश्वास करेगा अपने दिल के बजाय। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, अच्छा आपका दिन अच्छा रहे मेरे यंग फ्रेंड्स। मतलब जॉन बैरो को पता लगा कि ये उसका हॉर्स है, बिकॉज वो बिल्कुल सेम था, जो कि था भी, लेकिन उसने इस बात को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे पता था कि वो बच्चे जो हैं वो गार्गोलियन फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है, वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोस वाइनयार्ड, पुट इट इन द बार्न। अगली सुबह हम घोड़े को लेकर गए और जॉन बैरो के वाइनयार्ड में छोड़ आए। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, कुत्तों ने हमारा पीछा किया बिना किसी आवाज़ के। द डॉग्स आई विस्पर्ड टू माई मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने अपने कज़न को बोला मुझे डर है कि ये डॉग्स भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, आई हैव अ वे विद डॉग्स, शायद वो किसी और को भौंकेंगे, मेरा कुत्तों के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग है, मुराद ने कहा। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज into the horse's nose, patted it। मेरे कज़न मुराद ने अपनी जो आर्म्स हैं हॉर्सेस के गले में डाली
अपनी जो नाक थी वो घोड़े की नाक पर प्रेस करी, उसे प्यार किया और फिर भी हम चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। उस दोपहर जॉन बैरो हमारे घर आया और उसने मेरी माँ को वो घोड़ा दिखाया जो उससे चुरा लिया गया था। आई डू नॉट नो वट टू थिंक ही सेड। उसने कहा मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए मुझे। द हॉर्स इज़ स्ट्रॉन्गर देन एवर। घोड़ा जो है पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बेटर टेम्पर्ड, पहले से ज़्यादा वेल बिहेव्ड है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। माई अंकल खसरो हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरीटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल खसरो जो कि पार्लर में बैठे थे वो इरीटेट हो गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बिन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा आ गया है। पे नो अटेंशन टू, इस पर कोई ध्यान मत दो। सो दैट वाज योर स्टोरी। आपकी स्टोरी थी द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो इसमें जो आपके दो सेंट्रल कैरेक्टर हैं वो अरम और मुराद हैं। कैसे ये दो बच्चे एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी ट्राइब से बिलोंग करते हैं और कैसे वो एक घोड़ा चुराते हैं उसको राइड करने के लिए, लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि कैसे वो गलत कर रहे हैं तो वो उसे रिटर्न कर देते हैं। सो दैट वाज द स्टोरी लाइन। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर है। इसकी जो आप रीडिंग कीजिए, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। यू कैन आस्क अगर कोई भी डाउट है। वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स। कुछ आज करेंगे, कुछ नेक्स्ट टाइम करेंगे।